Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5. Chapter name is Cinderella. तो ये सिंड्रेला क्या है? एक स्टोरी है जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरी में है क्या। और तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो सिंड्रेला एक लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई होती है। ठीक है, उसके जो पिता होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं और वो एक विडो होती है, यानी उसके पिताजी जिससे शादी करते हैं वो क्या होती है? एक विडो होती है। विडो और उसकी 2 बेटियां होती हैं। उसकी दोनों बेटियां जो हैं बहुत शैतान होती हैं। तो जब उसके पिताजी शादी करके यानी उसके लिए सौतेली माँ लेकर के आते हैं तो सोचते हैं शायद उसकी बेटी की जो लाइफ है वो भी अच्छी हो जाएगी, उसको एक माँ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो उसकी सौतेली माँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़कियों को ही प्यार करती हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती हैं, उनको जितनी भी कंफर्ट वाली चीज़ें हैं वो सब उनको दिलाती हैं, लेकिन सिंड्रेला के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सिंड्रेला पूरा दिन यानी उससे वो पूरा दिन सुबह से शाम तक काम ही कराया करती हैं। तो सिंड्रेला को बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। उसके पास कई फटे पुराने कपड़े होते हैं और सिर्फ वो पूरा दिन काम करती रहती है। सिर्फ जब शाम का समय होता है, शाम के समय सिंड्रेला जो है वो अंगार के पास यानी आग जली हुई होती है, सिंडर के पास बैठी होती है और वहीं पे ज़्यादा समय वो वहाँ बैठ करके अपना गुजारती है और वो उससे कोई और घर में बात नहीं करता है। तो सिंड्रेला सिर्फ उसके जो कैट होती है उससे वो अपनी जो भी बातें होती हैं वो उससे कहती है। तो जो कैट होती है वो सिंड्रेला से यानी म्याऊं कह के वो ये कहती है कि तुम खुश रहो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि उसके बाद दूसरे दिन शाम को एक उसके घर पे ड्रेस अच्छी सी सुंदर सी आती है। सिंड्रेला उसको देखती है लेकिन वो ड्रेस उसके लिए नहीं होती है, बल्कि उनकी बहनों के लिए होती है, क्योंकि एक महल में पार्टी होती है जहाँ पे उन सबको जाना होता है। लेकिन सिंड्रेला के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी जो सौतेली बहनें हैं वो तैयार होती हैं, वो सुंदर सी ड्रेस पहन के, लेकिन वो उद्दंड होती हैं और उसकी जो कैट है उससे कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी बहनें तैयार होकर वहाँ पार्टी में चली जाती हैं। तभी अचानक से क्या होता है कि एक लाइट जलती है और उस लाइट जो जलती है उसमें से एक परी दिखाई देती है सिंड्रेला को। तो कहती है कि क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो? वो परी सिंड्रेला से पूछती है। तो सिंड्रेला कहती है हाँ, लेकिन ये जो मेरे कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं, ऐसे तो वहाँ के जो नौकर होंगे वो मुझे यानी जो दरबारी होंगे वो मुझे बाहर निकाल देंगे, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो जो परी होती है वो कहती है यानी वो अपना जादू दिखाती है और सिंड्रेला को सुंदर से कपड़े और साथ ही साथ उसको भी मतलब अच्छा बना देती हैं। फिर सिंड्रेला साथ ही साथ कहती है सिंड्रेला से कि तुम्हारे जाने के लिए यानी जो गाड़ी चाहिए होगी उसके लिए मुझे एक कद्दू चाहिए होगा। तो सिंड्रेला उसको कद्दू ला के देती है। तो उसके लिए एक टांगा टाइप बनाती है जो परी होती है। फिर साथ ही साथ वो कहती है कि जो चूहे हैं यानी बिल्ली से कहती है तुम जाओ 7 चूहे पकड़ करके लेके आओ, लेकिन उसमें से यानी और 7 जिंदा होने चाहिए। तो जब बिल्ली जो है उन चूहों को पकड़ के लाती है तो वो जो चूहे होते हैं उसको घोड़े के रूप में परिवर्तित कर देती है परी, और जो कद्दू होता है उसको गाड़ी के रूप में बना देती है। और सिंड्रेला से कहती है कि तुम ये याद रखना, ये जो मेरा जादू है वो सिर्फ रात के 12 बजे तक यानी आधी रात तक ही चलेगा, तो इसलिए तुम्हें उससे पहले ही अपने घर वापस आना होगा। अगर तुम भूल जाती हो तो क्या होगा, तुम्हारा जो असली रूप है वो सबके सामने आ जाएगा। तो सिंड्रेला मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। फिर सिंड्रेला वहाँ पार्टी में जाती है और वहाँ पे जो राजकुमार होता है वो उसको देखता है और देखता ही रह जाता है। फिर दोनों डांस करते हैं। फिर अचानक से डांस करते करते सिंड्रेला को याद आता है कि जो 12 है वो बजने वाले हैं। तो सिंड्रेला वहाँ से भागती है, राजकुमार भी उसके पीछे भागता है। तभी सिंड्रेला का पैर स्लिप होता है और उसके पैर से एक चप्पल निकल जाती है और वो वहीं छूट जाती है और सिंड्रेला भागती हुई चली आती है। फिर जो राजकुमार होता है वो उस चप्पल को उठाता है और देखता है, क्योंकि वो सिंड्रेला को मन ही मन बहुत चाहने लगता है। और फिर वो अपने जो मिनिस्टर होते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो चप्पल है, इस चप्पल पता करो कि ये किस लड़की की है और मुझे उससे मिलना है।
तो जो मिनिस्टर होते हैं वो पूरी जगह जाते हैं, देखते हैं जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सबके पैरों में फिट करते हैं, लेकिन वो चप्पल किसी के पैर में फिट नहीं होती है। फिर सिर्फ पूरे जगहों में सिर्फ सिंड्रेला ही ऐसी बची हुई होती है, तो वो उसके मिनिस्टर कहते हैं कि सिर्फ यही एक लड़की ऐसी है जो बची हुई है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसकी जो सौतेली माँ होती है वो कहती है ये इतनी गंदी सी लड़की ये कहाँ पार्टी में गई होगी, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो जब उसको जूती वो पहनाते हैं तो पूरी तरीके से वो जो जूती होती है वो सिंड्रेला के फिट हो जाती है। तो जो ये सब देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जो सिंड्रेला है उससे जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि आप चलिए, आपको मेरे मालिक जो हैं वो जो प्रिंस हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिंड्रेला जो है वो राजकुमार से मिलती है, सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है, और सिंड्रेला राजकुमार के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। और इसका मतलब ये, जैसे जो बिल्ली होती थी वो म्याऊ उससे क्यों कहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि तुम खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, है ना। तो लास्ट में उसके साथ यही हुआ कि राजकुमार से उसकी शादी हो गई और वो अच्छे से खुशी खुशी राजकुमार के साथ रहने लगी। तो ये थी आपके सिंड्रेला की स्टोरी। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो आइए अब हम उनको जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डॉटर। डॉटर मीन्स पुत्री या बेटी। स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ। कंफर्ट मीन्स आराम। सिंडर मीन्स अंगार। स्प्लेंडिड मीन्स शानदार। अमेजिंग मीन्स अद्भुत। बिलीव मीन्स विश्वास। डिजास्टर मीन्स मुसीबत। मिडनाइट मीन्स आधी रात। कंटेंट मीन्स सामग्री। ऑफुल मीन्स भयंकर। परफेक्टली मीन्स पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से। तो ये आपकी सिंड्रेला की स्टोरी थी और ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।